नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन अड्डा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि पिछले 2 सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ क्वेश्चनों के टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहेगी। तो हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, और इसमें आपको अकादमी दिया गई है और उसकी स्थापना दी गई है। तो आपको इसको सही मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजस्थान साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? फिर राजस्थान उर्दू अकादमी, उसकी स्थापना कब हुई? फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, फिर अरबी फारसी शोध संस्थान। तो इसका सही आंसर है 1958। फिर उर्दू अकादमी 1979। फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 और अरबी शोध संस्थान 1978। तो इसके सही मिलान, सही मिला के ही आपको बताया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्थापना की जगह केंद्र की जगह पूछ लिए कहाँ स्थित है। तो जैसे अरबी फारसी संस्थान कहाँ स्थित है, ये ऐसे पूछ ले तो ये टोंक में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अकादमी है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसका सही आंसर है बीकानेर। फिर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये भी सही है। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। फिर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। प्राच्य विद्या की जगह ओरिएंटल लिखा मिल सकता है आपको, तो कुछ सवाल आपको चेंज करके भी मिले वो मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अगले क्वेश्चन के टाइप के बारे में जानते हैं कि किस टाइप का पूछा जा सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको सेंटेंस दे दिया, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल सही थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित हुई। यह भी सेंटेंस सही है। फिर है कि विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो संस्थान के कौन सह संस्थापक थे या संस्थापक कौन थे, ऐसा भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोनों है, दोनों सही है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बोरुंदा, और बोरुंदा कहाँ आता है? ये आता है जोधपुर जिले में। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा पूछ ले कि विजयदान देथा की कौन सी वो नाटक था जिस पर फिल्म बनी थी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 1958 में जोधपुर में हुई है। कई बार आपको 1950 मिलेगा यहाँ पर। तो इसका उद्घाटन हुआ था, और इसका 1958 में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। यानी इसकी स्थापना तो 1950 में हो गई थी, लेकिन इसकी जो उद्घाटन हुआ था वो 1958 में हुआ था मुख्यमंत्री द्वारा। तो कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है, और राइट आंसर की में यही इसको सही माना है। तो आप ध्यान रखिए, 1958 सही टिक माना है। पांचवा क्वेश्चन है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अभी हमने जाना, ये टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर आपको राजस्थान की बहुत सारी पुरानी किताबें मिल जाएगी, जैसे मारवाड़ परगना की ख्यात जो मुनत नैन्सी ने लिखी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ी परगना की ख्यात कहाँ स्थित है, कौन से प्रतिष्ठान में स्थित है। तो आप ध्यान रखिए कौन से प्रतिष्ठान में क्या रखा हुआ है। आठवां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सामाजिक संस्था स्थापित की? वैदिक मंत्रालय की। फिर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है बीकानेर में। याद देखिए संस्कृति लिखा हुआ है, संस्कृत नहीं पूछा है, यानी लैंग्वेज संस्कृत है और ये कल्चर है संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। गाइज, अगर आपको तुक्का मान हो, अगर लैंग्वेज आती है, लगभग लैंग्वेज की जितनी भी अकादमी है वो सब जयपुर में स्थित है, जैसे सिंधी हुई, उर्दू हुई, या फिर संस्कृत हुई। तो ये सब के सब जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। काजरी नहीं पूछ के आपको आफरी पूछ ले, तो आफरी भी जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस संग्रहालय का एक और नाम है, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। बाय द वे, अगर उस संग्रहालय का उस नाम से अभी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है, कहाँ आयोजित होती है? तो जवाहर कला केंद्र है, यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन है वो यहाँ आयोजित होते हैं, और आप नाटक वगैरह है वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, यहाँ पर नाटकों का भी आयोजन होता है। तो गाइस अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारा है कि शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है सीकर में। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको पूछ भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे राजस्थान में कौन से अवार्ड मिले, जैसे कि पद्मश्री, तो जरूरी नहीं है कि पद्मश्री करंट का पूछे, आपको 1956 के करंट अफेयर पूछ लेते, आपको 1996 के पूछ लेंगे कि उस टाइम किसको मिला उस टाइम, तो आप इतना डिटेल याद नहीं रख सकते। एक सवाल तो ऐसा आएगा जो लगभग बहुत ही कम बच्चों को आता है, तो ऐसे सवाल आएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एक दो सवाल तो ऐसे मिलते हैं आपको हर एग्जाम में। फिर 15 क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी कई बार पूछा गया हुआ है। 16 क्वेश्चन है कि राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास के उद्देश्य से स्थापित संस्था है। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन पूछा है लैंग्वेज टाइप से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से कला मंडल में क्या है, कौन सा प्रतिष्ठान में क्या है। तो यहाँ पर जो इतनी भी विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण किया जाता है, तो ये भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये उदयपुर है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं गाइस? इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा राज्यपाल। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, तो इसका सही आंसर है उदयपुर में। 1900 है, राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। जितनी भी लैंग्वेज की अकादमी है वो लगभग जयपुर में स्थित है। और लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया है कि लैंग्वेज पूछ ली है, तो ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, ये पहले जयपुर में था, फिर इसको स्थानांतरित करके बीकानेर शिफ्ट कर दिया था। तो अभी कहाँ है? तो अभी बीकानेर में स्थित है। और इसमें क्या है, जितने भी मुगल फरमान है, जैसे मुगल ऑर्डर आए थे जब मुगलों का शासन था, तो जितने भी ऑर्डर के फरमान हैं वो सब के सब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या ऑर्डर था। तो वो जितने भी हस्तलिखित तस्वीरें भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग वगैरह है। तो ये संग्रहण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। 21वां क्वेश्चन है कि माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। जितनी भी जनजातीय शोध संस्थान होता है कि जनसंख्या वगैरह, उनका डेमोग्राफी, जनजातियों से संबंधित शोध होते हैं, तो ये उदयपुर में होता है। तो इसको रिलेटेड कर सकते हैं, राजस्थान की अधिकतर जनजातियां उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर साइड है। तो आप अगर सही करते हैं तो लगभग आप उदयपुर सही करेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है मोहन श्रीमानी। ये अब क्वेश्चन सारे के सारे संग्रहालय के हैं। 24वां क्वेश्चन है कि चित्रशाला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बूंदी में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेंटिंग का जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो साइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंटिंग से भी पूछा जा सकता है और संग्रहालय के तौर पर भी पूछा जा सकता है। 25वां क्वेश्चन है, राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। यहाँ पर आपको राजस्थान का अभिलेख बड़ली मिल जाएगा। बड़ली शिलालेख यहाँ स्थित है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। गाइस अब हम चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। 27वां है कि जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। 28वां है कि गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन थे गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको
कोई कोई अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हम और भी लोगों से जुड़ सकें, और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।